ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी की याचिका हुई खारिज। सूरत कोर्ट ने खारिज की है राहुल गांधी की याचिका। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल की मुश्किलें, सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। सूरत कोर्ट ने खारिज की है राहुल गांधी की याचिका और मोदी सरनेम केस मामले में राहुल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां राहुल गांधी की याचिका हुई खारिज। सूरत कोर्ट ने खारिज की है राहुल की याचिका और मोदी सरनेम केस में राहुल की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने अर्जी खारिज की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी राहुल गांधी की याचिका। मोदी सरनेम केस में राहुल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी है। मोदी सरनेम केस में राहुल की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। सजा पर रोक लगाने के खिलाफ ये आज अर्जी याचिका दी गई थी, जिसे अब खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने अर्जी याचिका को खारिज कर दी है। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल की मुश्किलें अब और भी बढ़ते दिखाई दे रही है, क्योंकि सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है राहुल गांधी की। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सूरत कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, बताइए। बिल्कुल दिव्या, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सूरत कोर्ट ने उनकी याचिका वहां पर दी हुई थी, जो सेशन मतलब एक तरह से इसको अगर सामान्य भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो लोअर कोर्ट ने जो था वो अपने आदेश दिया, जिसमें 2 साल की सदस्यता जो है वो 2 साल की सजा के बाद जो सदस्यता है वो सदस्यता समाप्त हो गई थी। ये जो फैसला है, इस फैसले को वहाँ की सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसपे आज एक डेट लगी हुई थी आज की, और उस पर सुनवाई होनी थी। और इसको बिना कुछ कहे जज ने केवल 2 शब्द कहे, याचिका खारिज। जी राजकुमार जी, बिना कुछ कहे 2 शब्द में याचिका को खारिज कर दी गई है। क्या अब राहुल गांधी के पास और भी कोई विकल्प बचता है? स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता कहीं ना कहीं खुला होता है। सबसे पहले जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ से आज ये झटका लगा है, इसके बाद हाईकोर्ट जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही कोई पुष्टि की है कि इस मामले को लेकर आगे जाने की कोई संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी बहुत लंबा फिर कानून जो उन्हें अधिकार देता है राहुल गांधी को, वो अभी उनके कई रास्ते खुले हुए हैं। वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी राष्ट्रपति के यहाँ पर भी जाने का एक प्रावधान संविधान में निहित किया गया है। ठीक है, क्या लगता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब सूरत कोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दी है? देखिए दिव्या, ये स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि जब कोई फैसला आता है और उस फैसले को चुनौती दी जाती है, अगर राहुल गांधी कहीं राहत महसूस करे तो वो सेशन कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर नहीं करते। अगर उन्होंने याचिका दायर की तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां खड़ी हुई हैं। और अब इस मामले को लेकर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं। ठीक है राजकुमार जी, अब इस मामले को लेकर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट्स लेते रहें।